हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ इस वक्त फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे बिहार STT से रिलेटेड, साथ ही 47,906 सीटें खाली रह गई है उसके बारे में, साथ ही और भी हम अपडेट देंगे आपको जो आज के न्यूज़पेपर के द्वारा दिया गया है, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द कर दिया गया है। तो क्यों उन सभी अभ्यर्थियों का जिनका 94,000 शिक्षक बहाली में अभी नियोजन हो गया था, अब उनका नियोजन रद्द किया गया है, तो इस सभी बारे में जानेंगे। साथ ही संजय सर का बड़ा अपडेट आया है, उसको भी देखेंगे। और ये आप देख सकते हैं 33,440 प्लस 33,916, 37,440 संजय सर के अपडेट के द्वारा जब अपडेट दिया गया तो इसके माध्यम से ये भी साफ हो गई कि जो 7वें चरण की बहाली है दिसंबर जैसे ही 6ठे चरण की बहाली समाप्त होगी, 8 दिसंबर तक लास्ट है, उसके बाद 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और संजय सर के अपडेट से, संजय सर ने जो अपडेट दिया उसके माध्यम से ये भी साबित होता कि 37,440 सीटें में बहुत सारी सीटें ऐड होने वाली है, चाहे वो प्राथमिक के लिए हो, चाहे माध्यमिक के लिए हो या उच्च माध्यमिक के लिए हो। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ये आप देख सकते हैं, ये संजय सर के द्वारा ट्वीट किया गया था कल देर रात यानी लगभग 12 बजे के आसपास संजय सर ने ट्वीट किया और उसमें पूरी सीटों की गणना को उन्होंने दिखाया। आइए क्या कुछ ट्वीट किया है और जो सीटें उन्होंने दिखाई है, कितनी सीटें कहाँ रिक्त रह गई है, ये सारे डाटा उन्होंने दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही और भी जो शिक्षक नियोजन में 40 अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द कर दिया गया है, वो क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है संजय सर ने। तो दोनों चरण के काउंसलिंग के बाद परिणाम, संजय सर के द्वारा ये ट्वीट है कि दोनों चरण के काउंसलिंग के बाद का परिणाम 1 से 5 में 26,286 और 6 से 8 में 11,728 चयनित, यानी कि 1 से 5 में 26,286 का चयन हुआ है और 6 से 8 कक्षा के लिए 11,728 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। साथ ही 36,428 और 11,478 सीट खाली रह गई है। ये 36,428 सीटें प्राथमिक के लिए और ये 11,478 सीटें 6 से 8 के लिए, ये दोनों मिलाकर इतनी सीटें खाली रह गई है। आगे कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का ध्यान अब वैसे नियोजन इकाई पर है जहां किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो सका, इसे नियोजन का लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है। ये संजय सर के द्वारा ट्वीट किया गया है। साथ ही उन्होंने बिहार TT19 ट्वीट किया था। आगे देखते हैं, उन्होंने देर रात 12 बजे के आसपास उन्होंने ये भी अपना डाटा एक जारी किया है। क्या कुछ इस डाटा में है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 1 से 5 क्लास 1 से 5 के लिए जो काउंसलिंग हुआ है उसमें जनरल कैटेगरी, ये कैटेगरी दिया है। जनरल कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ सीट थी 47,742 और काउंसलिंग कितने की हुई, 24,214 छात्रों का काउंसलिंग हुआ है और सीटें खाली रह गई है 23,528। साथ ही उर्दू के लिए 14,886 सीटें थी, 36 सीटें थी, 2,056 सीटों पर चयन हुआ और 12,780 सीटें खाली रह गई। आप देख सकते हैं उर्दू में कितने, लगभग 12,780 सीटें खाली रह गई है। साथ ही बंगला में 136 सीटें थी, 16 पर चयन हुआ, 120 सीटें खाली रह गई है, यानी टोटल 62,714 सीटें थी, 26,286 सीटों पर चयन हुआ और खाली कितनी रह गई है, तो 36,428 सीटें खाली रह गई है। आप इधर देख सकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर में यही आ रहा है कि 40 से 45% सीटें खाली रह रही है काउंसलिंग के बाद, और ये अनुमान लगाया गया था कि लगभग 30 से 40 हज़ार सीटें खाली रह गई है। और ये सही है, क्योंकि जब संजय सर के द्वारा ये वैकेंट सीटों को रिकैलकुलेट किया गया उसके बाद लगभग 47,000 सीटें खाली है और उसे थर्ड फेज़ के काउंसलिंग में बात की जा रही है, थर्ड फेज़ में काउंसलिंग करने की। हालांकि वो डेट अभी नहीं आया है। आगे देखते हैं, 36,428 सीटें खाली है। आगे कक्षा 6 से 8 के लिए देखते हैं। तो कक्षा से 6 से 8 के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए 5,362 सीट थी, 2,648 सीटों पर चयन हुआ और 2,714 सीटें खाली रह गई। उर्दू के लिए 2,109 सीटें थी, 589 सीटों पर चयन हुआ, 1,530 सीटें खाली रह गई। 579 सीटों पे चयन हुआ, 1,530 सीटें खाली रह गई। संस्कृत के लिए है 3,959 सीट थी और इस पर 1,075 सीटों पर चयन हुआ और 2,884 सीटें खाली रह गई। उसी तरह संस्कृत में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में कितनी सीटें थी, 3,271 सीटें थी, 1,784 सीटों पर चयन हुआ, 1,487 सीटें खाली रह गई।
मैथ में 6,419 सीटें थी, 3,967 सीटों पर चयन हुआ और 2,452 सीटें खाली रह गई। और सोशल साइंस अभी एसटीईटी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी एग्जाम में सोशल साइंस और एसटीईटी में, एसटीईटी जो 19 क्वालिफाई है उसमें एसटीईटी की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, साथ ही कंप्यूटर साइंस के ज़्यादा कैंडिडेट है। और इसमें भी आप देख सकते हैं एसएसटी यानी सोशल साइंस के 2,086 सीटें थी, 1,675 सीटों पर चयन हुआ और 411 सीटें एसएसटी की यानी सोशल साइंस की खाली रह गई। तो टोटल मिलाकर कितने 23,206 सीटें थी, 11,728 अभ्यर्थियों का चयन हो पाया और 11,478 सीटें खाली रह गई है, यानी लगभग 50% सीटों पे चयन हुआ है 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए लगभग 50% पे चयन हुआ है और 50% सीटें खाली रह गई है। और इन दोनों सीटों को मिलाकर लगभग 47,000 सीटें अभी खाली है, दोनों 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। तो और बाद में अभी दिसंबर जैसे ही ये अभी इनका नियोजन पत्र मिलेगा, लेकिन वो तब अभी जैसे ही 94,000 शिक्षक बहाली का 6वां चरण समाप्त होगा, नियोजन पत्र देने के बाद 8 दिसंबर तक लास्ट है, उसके तुरंत बाद 7वें चरण की बहाली शुरू कर दी जाएगी। ये संजय सर के द्वारा बताया गया है। कल भी उनके द्वारा एक वीडियो जारी कर बताया गया था कि जैसे ही समाप्त होता है 7वें चरण की बहाली शुरू होगी, 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन आएगा और उसमें 7वें चरण में 2021 तक की सीटों को जोड़ा जाएगा। 2021 तक की सीटें, उसमें 37,440 सीटें पहले से ही, साथ ही अभी जो 6वें चरण की बहाली चल रही है, 6ठे चरण की, उसमें 32,000 सीटों पे लगभग सीटों पे बहाली चल रही है +2 की और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की। उसमें से जो भी सीटें बचेंगी उसको 7वें चरण में कैलकुलेट किया जाएगा और 7वें चरण में जोड़ा जाएगा। साथ ही ये सभी सीटें जो भी अभी इसकी तीसरी काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें बचेंगी वो सारी कैलकुलेट करके उस 7वें चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। तो 7वें चरण की बहाली में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, साथ ही प्राइमरी और 6 से 8 ये सभी सीटें उसमें रहेगी। तो काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है 7वें चरण की बहाली में सभी छात्रों को। चलिए आगे का क्या कुछ छपा है आज के पेपर में वो भी देख लेते हैं। तो विभाग ने, यहाँ आप देख सकते हैं, विभाग ने जांच के बाद जाली अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वेबसाइट पे किया अपलोड। शिक्षक नियोजन 40 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली। कितने 40 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जाली निकल गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ छपा है। फर्जीवाड़ा सबसे अधिक चंडी में 15 अभ्यर्थियों के टीईटी प्रमाण पत्र गलत मिले हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल अभ्यर्थियों में दूसरे नंबर पर रहा एकंगरसराय, पहले नंबर पर चंडी और दूसरे नंबर पर एकंगरसराय। आइए क्या कुछ छपा है वो हम एक बार देख लेते हैं। बिहार शरीफ, ये हिंदुस्तान बिहार शरीफ का ये न्यूज़पेपर है। फर्जीवाड़ा के आधार पर कुछ लोगों ने अपना चयन शिक्षक नियोजन में करवा लिया था। अब उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद जाली होने के कारण उन्हें नियोजन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। विभाग ने 2 दिनों के अंदर जांच कर जिले भर के 40 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली पाए हैं। विभाग उन सबों का नियोजन रद्द करने का आदेश दे दिया है। गड़बड़ी के मामले पे पहले नंबर पे चंडी प्रखंड है और जांच की पहले चरण में यहाँ सबसे अधिक 15 अभ्यर्थियों के टीईटी प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। डीईओ केशव प्रसाद ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल अभ्यर्थियों में दूसरे नंबर पे एकंगरसराय है, पहले नंबर पे चंडी, वहाँ 15 अभ्यर्थी के टीईटी प्रमाण पत्र गलत पाए गए और दूसरे नंबर पे कौन है एकंगरसराय। यहाँ 9 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र आगे इधर है जाली मिले हैं, जबकि बिंद के एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह चयन कर लिया गया है। विभाग ने जांच के बाद जाली अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जिला एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभी जांच का काम बंद नहीं हुआ है, बल्कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों खासकर टीईटी, बीईटी और सीटीईटी के प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की जा रही है। इनके प्रमाण पत्र मिले जाली। कौन से स्टूडेंट हैं जिनके प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं, तो इसमें नाम दिया गया है इनके प्रमाण पत्र मिले हैं जाली। चंडी के राजेंद्र प्रसाद, पिता रामेश्वर प्रसाद, प्रियंका कुमारी, पिता दिलीप शर्मा, सपना कुमारी, पिता देवनंदन पासवान, पूजा कुमारी, पिता राम प्रसाद, प्रीति कुमारी, पिता राजकुमार पासवान, मीरा कुमारी, पिता वीरेंद्र पासवान, संजू कुमारी, पिता हीरा प्रसाद, किरण कुमारी, पिता ललन चौहान, चंद्रकला कुमारी, पिता रविंद्र पासवान, भारतीय कुमारी, पिता सहदेव पासवान, रूबी कुमारी, पिता सुखदेव शर्मा, सत्येंद्र पासवान, पिता कृष्णा पासवान, संजीव कुमार, पिता रामजी मोची, रंजीत कुमार, पिता सुरेश प्रसाद और रविता कुमारी, पिता
जगजीवन पासवान। तो इन सभी के प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। साथ ही एकंगरसराय की दयावंती कुमारी, एकंगरसराय की दौमंती कुमारी पिता उमानाथ प्रसाद, विकास हंस पिता राजहंस, सदन कुमार पिता रामस्वरूप प्रसाद, अनामिका कुमारी पिता रंजीत कुमार, कंचन कुमारी पिता संजीव कुमार, गुड़िया कुमारी पिता वीरेंद्र प्रसाद, शालिनी शर्मा पिता अरुण कुमार शर्मा, मनोज कुमार पिता सूर्यदेव प्रसाद व योगेंद्र चौधरी पिता जरहुल चौधरी, नारायण के धनंजय कुमार पिता कृष्ण मिस्त्री, इनके भी गलत पाए गए हैं एकंगरसराय में। अब आगे देख लेते हैं। हरनौत की गीतांजलि, बिंद की राखी कुमारी का गिरिजक में भी चयन हुआ है। इसके अलावा सीमा कुमारी पिता विष्णुदेव राम व नवजीवन निशा पिता मोहम्मद आफ्ताब आलम। तो इन सभी के प्रमाण पत्र किसी न किसी कारणवश फर्जी पाए गए हैं या तो उनके नामों में अंतर था। इसको लेकर यहाँ इन सभी 40 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र गलत पाए जाने के कारण इनका नियोजन रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के बाद इनका NIC की वेबसाइट पे प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया था। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।